आप देख रहे हैं पाक सिंध 24 न्यूज में हूं आपका होस्ट इरफान शेख। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद मेमन। सिंध सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ जमातों का 3 तलवार कराची में प्रिया कुमारी के अगवा के खिलाफ बड़ा एहतजाज। 3 साल कबल 10 मुहर्रम को सिंध के शहर सक्खर से हिंदू बरादरी की बेटी प्रिया कुमारी, जो अपने मोहल्ले में सबील पर लोगों को पानी पिलाते हुए अगवा हो गई थी, का आज तक कोई पता नहीं चला। इसके घर वालों ने बहुत एहतजाज किया और हुकूमत की जानिब से कई बार तसल्लियां दी गईं, मगर बच्ची अभी तक बाजियाब नहीं हुई। आज प्रिया कुमारी की वालिदा की कॉल पर सिंध सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातों ने कराची के 3 तलवार पर एक बड़ा एहतजाज मुनक्किद किया। ये एहतजाज 4 घंटे तक जारी रहा, जिसके बाद एहतजाज का दायरा बढ़ाकर 3 तलवार के पूरे रोड को ब्लॉक किया गया। इसके नतीजे में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें शुरू हो गई, जिनमें लाठी चार्ज और गिरफ्तारियां भी हुईं। ये धरना रात देर तक जारी रहा। इस मौके पर कौम परस्त रहनुमा डॉक्टर नियाज कालानी, एजाज सामिटियू, मुश्ताक सरकी, रुस्तम जमाली, सहाफी बरादरी और वकला बरादरी की बड़ी तादाद शरीक थी। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके के 3 तलवार क्लिफ्टन पर, जहां 3 साल कबल अगवा होने वाली हिंदू बच्ची प्रिया कुमारी की आज़ादी के लिए इस वक्त भरपूर तरीके से कराची के सिविल सोसाइटीज़ और सिंध के मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो कारकुनान हैं वो इस वक्त बहुत बड़ा एहतजाज कर रहे हैं 3 तलवारों पर। आइए देखते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके हवाले से इनका क्या कहना। मेहरबानी करिए मुझे प्रिया बनिया जो ये जो कपे माने दिए नगर से निमान बस कला का बुके जन बगी दिए नजर मुझे मानी प्रिया आजाद कराए जन कियम करे के उस टाइम आयता न वसलम जिस टाइम पे प्रिया नबी का मैं आपके साथ हूँ इस जद्दोजहद में, मैं हिंदू कौम के साथ हूँ इस जद्दोजहद में, मैं प्रिया कुमार के खानदान के साथ हूँ इस जद्दोजहद में। मैं हर जिंदगी मानू संगठन, चाहे तो हिंदू है, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, हम सब एक है। ये खून भी आपका है। सिंध हुकूमत की बेस ये, हम किसी इलाका गैर में नहीं है। हम कराची के पोश इलाके क्लिफ्टन 3 तलवार पर मौजूद हैं, जहाँ 1-1 मिनट की ड्राइव पर चीफ सेक्रेटरी है, IG सिंध है, तमाम सेक्रेटरीज हैं, इधर सामने मिनिस्टर्स हैं, सामने बिलावल हाउस है, इधर मिनिस्टरों के घर हैं, सामने घर है, तो कोई आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये हुकूमती बेहसी है। वो हमें अपना नहीं समझते, प्रिया को अपनी बेटी नहीं समझते। उनके ज़मीर मर चुके हैं, उनकी गैरतें मर चुकी हैं, वरना इस पुरअमन हज़ारों लोगों का ये एहतजाज है। हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, मुसलमान, शिया, सुन्नी, हर मकतब फ़िक्र का और हर फ़िक्के का बंदा यहाँ आपको मिलेगा, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती कि इस मसले का हल निकाला जाए। हमने आधा घंटा दिया है, आधे घंटे के अंदर अगर हुकूमती वज़ीर, मुशीर यहाँ बात करने नहीं आते प्रिया की वालदा से या उसके वालिद से, तो फिर दमादम मस्त करना होगा। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, आपके ऊपर आए दिन जो ना असनाद दहशतगर्दी के केस होते रहते हैं, क्या समझते हैं इस बार भी होने वाले प्रिया कुमारी के? दहशतगर्दी के केस मेरा जेवर है। आज तक जितने दहशतगर्दी केस किए उन्होंने क्या उखाड़ लिया है। मैं तो आज भी जहद मुसलसल में हूँ, मैं आज भी मैदान में हूँ। अगर इस प्रिया के मामले में दहशतगर्दी का केस दाखिल होता है तो वो किसी एजाज और फखर से कम नहीं होगा। देखिए, वो बच्ची सबील से अगवा हुई थी, आज तीसरी सबील लग गई और वो बच्ची बाजियाब नहीं हुई। मैं इसको कोई रिलीजियस टच नहीं देना चाहती, लेकिन ये एहतजाज वो एहतजाज है जो मैदान करबला में 12 जब हमारे इमाम शहीद हुए थे और उसका जो मातम हम करते हैं मोमिन, हम मातम इस चीज़ का नहीं करते कि आपने हमारे इमाम को शहीद किया। हम मातम इस चीज़ का करते हैं जो उसके बाद उस घर की औरतों के साथ हुआ, जो बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम के साथ हुआ, जो बीबी सकीना अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। तो ये वो बर्बरियत है, ये वो जुल्म है जो आज दिन तक जारी है। हुसैनियत कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है, लेकिन वक्त के यजीद उस वक्त भी थे और उनकी नस्लें आज भी चल रही हैं। ये वो यजीदियत की दास्तानें हैं जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, अथॉरिटी रखते हैं। एवरीबडी नोज हु किडनैप्ड। ये तो प्रिया कुमारी की बाजियाबी एक जद्दोजहद, एक तहरीक शक्ल अख्तियार कर चुकी है। ये अगर यहाँ से हमारा कुछ नहीं बनता तो इस एहतजाज का दायरा बढ़ेगा, वहाँ बबरलो में भी लगेगा, संसार में भी लगेगा, पूरे सिंध में बढ़ेगा। इंशाल्लाह हमारी गुजारिश है पंजाब के लोगों से, इस्लामाबाद के लोगों से, बलूचिस्तान और KPK और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से, कि जिस तरह आप ज़ैनब के लिए उठे थे, प्रिया कुमारी के लिए भी उठे।
इस वक्त ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारी अदालतों के लिए भी, जो इंसानी हुकूक की सेफ गार्ड करती हैं, फंडामेंटल राइट्स को सेफ गार्ड करती हैं। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काजी फाइज़ ईसा को इस तरफ तवज्जो देने की कि वो देखें कि पूरे सिंध की आवाम जो है किस तरह सरापा एहतजाज बनी हुई है। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ यहाँ पे रोडों पे रुल रही हैं। तो आप जिस तरह और चीज़ों पे सो मोटो लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट और चीज़ों पे सो मोटो लेती है, तो उनको चाहिए कि प्रिया के मामले में भी सो मोटो लें। 3 साल बहुत बड़ा पीरियड है। हम ये चाहते हैं कि टोटल हमारी जो मिनॉरिटी है, टोटल पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपीकी में, कहीं पर भी हमारे साथ ज़्यादती क्यों होती है? जब इंसाफ दूसरों के लिए 24 घंटे में तय हो जाता है तो हमारे 3-3 साल गुजर जाते हैं। क्या हमारी बेटियां किसी की नहीं है? हम ये गुजारिश करते हैं सदर पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, सुप्रीम कोर्ट से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, हर सूबे के कि अक़लियत के साथ इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। अगर ये प्रिया कुमारी के साथ हमारे ऊपर पर्चा हो रहा है या हमारे खिलाफ कोई दहशतगर्द केस हो रहा है, हम कबूल करने को तैयार हैं। ये प्रिया कुमारी सिंध की न्यानी है, सिंध की बेटी है, सिंध की औलाद है। इंशाल्लाह हम इसके लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे, इन जालिमों से लड़ते रहेंगे जब तक प्रिया कुमारी की आज़ाद नहीं होगी। जी हिते प्रिया कुमारी ला आज़ादी ला वेठा आहियूं हज़ारे माण्हू। ऐं 2 लफ़्ज़नि में हिकिड़ो मैसेज थो ॾियणु CM सिंध के, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सिंध के, त तव्हांजे इलाइक़े जी न्याणी आहे। असां अक़लियत जेके सिंध जा असुल वारिस आहिनि, तव्हांखे हिकिड़े शहर में सॼी ॻाल्हि चवंदो ऐं सॼी त नज़र जी ॻाल्हि ज़िबान सां कजे त कीअं कजे, इहा ई ॻाल्हि अव्हां सां कजे त कीअं कजे। हीउ ज़ुल्म आहे असां सां अव्हां जी महफ़िल में अव्हां जी ॻाल्हि अव्हां सां कजे त कीअं कजे। महिरबानी। असीं हिते शरीक थियण आया आहियूं। मालिकनि जी मर्ज़ी आहे, जेको हुननि जेको आहे सॾु ॾिनो आहे, जेको हू एहतियात जो तरीक़ो अख़्तियार कनि था, असां उन्हनि सां ॿधल आहियूं। असांखे सॼी राति चवंदा, सॼी उमिरि चवंदा, जेतिरो वक़्तु हू चवंदा असां हिते वेठा रहूं। तो मसला है ये एक ख़ानदान का मसला नहीं है, ये हमारी पूरी कौम का मसला है, ये हमारे पूरे सूबे का मसला है, सिंध में रहने वाले हर फर्द का मसला है। ना हिंदू का मसला है, ना मुसलमान का मसला है।